बहुत सारे क्वेरीज आई कि भाई क्रिप्टो करेंसी के ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा चार्जेस और ट्रेडिंग फ़ी लगती है और डेल्टा एक्सचेंज पे तो बहुत ही ज़्यादा लगती है। तो सर आप डेल्टा एक्सचेंज क्यों यूज़ कर रहे हो, इतनी ज़्यादा आप ट्रेडिंग फीस क्यों दे रहे हो? उसी के लिए ये वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में आपको क्लियरली पता चल जाएगा, क्योंकि ये कंसेप्ट बहुत अलग है मेकर और टेकर की। ये इंडियन स्टॉक मार्केट में नहीं, ये कंसेप्ट ही नहीं है। अब मेकर और टेकर की कंसेप्ट समझने के लिए आपको थोड़ा सा स्क्रीन पे आना पड़ेगा, तो मैं क्लियरली बता देता हूँ। अब आपके सामने जो स्क्रीन है ये डेल्टा एक्सचेंज की स्क्रीन है। हमारा ऑलरेडी एक ट्रेड चल रहा है जिसमें आप देख सकते हो 152 रुपीज़ का प्रॉफिट चल रहा है। आज वीकेंड है, सैटरडे संडे को भी डेल्टा एक्सचेंज या फिर क्रिप्टो मार्केट ऑन रहता है, इसलिए हम वीकेंड में भी ट्रेड कर पाते हैं। अब थोड़ा सा चलते हैं यहाँ पे, अभी आपको क्लियरली बता देता हूँ ट्रेडिंग फीस क्या लगती है और इसका मैं डायरेक्टली कंपेयर करेंगे हम इंडियन मार्केट के साथ। यहाँ पर हम सिर्फ फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं, हम ऑप्शंस में ट्रेड करते ही नहीं है। तो मैं सिर्फ फ्यूचर की ट्रेडिंग फीस के बारे में ही बात करूंगा, क्योंकि ऑप्शंस ट्रेड करना है ही नहीं, मुझे भी नहीं और मेरे साथ जो भी कम्युनिटी के ट्रेडर्स हैं उन्हें भी नहीं करना है। टेकर की फीस है 0.05% और मेकर की फीस है 0.02%। मेकर की फीस कम है। अब ये मेकर कौन होते हैं? इंडियन मार्केट में जब हम मार्केट ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर पंच करते हैं तो दोनों की भी ट्रेडिंग फीस एक होती है। यहाँ वैसा नहीं है। अगर आप लिमिट ऑर्डर पंच करते हो तो आपकी ट्रेडिंग फीस मार्केट ऑर्डर से आधे से भी कम लग जाएगी। इसलिए मेरे सारे ट्रेड, इनफैक्ट मेरे साथ जो कम्युनिटी के ट्रेडर्स हैं, इनफैक्ट मैं सबको यही बोलूँगा कि आप हमेशा लिमिट ट्रेड में ही ट्रेड करना, जिससे आपको मिनिमम ट्रेडिंग फीस लगेगी जो कि है 0.02% और ये लगती है एंटायर टर्नओवर पे। जिस तरह इंडियन मार्केट में ट्रेडिंग फीस लगती है, आप कितने भी लॉट लो आपको ट्रेडिंग फीस 20 रुपये ही लगेगी बाई के लिए और 20 रुपये ही लगेगी सेल के लिए। मतलब टोटल ब्रोकरेज एक ट्रेड का 40 रुपये से ज़्यादा होता ही नहीं है इंडियन स्टॉक मार्केट में। लेकिन यहाँ वैसा नहीं है, यहाँ पे ब्रोकरेज बढ़ जाता है। इससे तो यही कंक्लूड होता है कि हम बस लिमिट ऑर्डर ही पंच करेंगे और हमको लिमिट ऑर्डर के ही चार्जेस पे ही ध्यान देना है। चलो जल्दी से स्क्रीन पे अगर आप यहाँ स्क्रॉल करेंगे तो मान लो मैं एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड करता हूँ। बिटकॉइन अभी चल रहा है 85,000 पे, तो मैं यहाँ पर 85,000 कोट कर देता हूँ और मैं 1000 पॉइंट का एक टारगेट रखता हूँ कि अगर 1000 पॉइंट हिट हो गए तो मुझे उसमें टारगेट अचीव हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्वांटिटी लेता हूँ 1000। इसका मतलब 1000 पॉइंट की अगर लॉट साइज लिया और 1000 पॉइंट अगर अचीव हो गए तो मुझे $1000 का प्रॉफिट होगा। अब प्रॉफिट होने के बाद जो भी प्रॉफिट होता है उसमें से ट्रेडिंग फीस डिडक्ट होगी, उसके ऊपर जीएसटी भी डिडक्ट होगा। तो ट्रेडिंग फीस और जीएसटी अगर डिडक्ट हो जाता है तो टोटल आ जाता है 70.8। लेकिन ये हमको दोनों भी मेकर देखना है। मेकर क्योंकि हम एग्जिट भी लिमिट ऑर्डर पे कर रहे हैं, एंट्री भी लिमिट ऑर्डर पे ही कर रहे हैं। तो उस हिसाब से अगर देखेंगे तो हमारा जो ब्रेक इवन आता है वो आता है 40.35। मतलब इस पूरे ट्रेड में $40 का हमको लग गया है ट्रेडिंग फीस इंक्लूडिंग जीएसटी। इससे तो यही पता चलता है कि 40 को अगर मैं डिवाइड कर दूंगा 1000 से तो वो आ जाता है सिर्फ 4%। तो इसका मतलब हर एक ट्रेड में हमको 4% का टैक्स लगता है या फिर ब्रोकरेज फीस, दोनों मिला के। 4% छोड़ दो, मैं 5% लेके चलता हूँ। तो कोई भी ट्रेड अगर आप एंट्री लेते हो लिमिट पे, एग्जिट लेते हो लिमिट पे, तो आपको 5% चार्जेस लगेगा। फिर आप कितनी भी क्वांटिटी लो। मैं यहाँ क्या करता हूँ, क्वांटिटी ऐड कर देता हूँ, कम कर देता हूँ 100 लॉट। अब देख सकते हो 100 लॉट पे वापस नहीं, $100 का प्रॉफिट होना चाहिए था लेकिन हुआ 95.96। मतलब $4 कट हो गए हमारे ट्रेडिंग फीस में। मैं $4 छोड़ दो, मैं $5 पकड़ता हूँ, मतलब 5%। यहाँ मैं 100 लॉट के जगह 10,000 लॉट कर देता हूँ। 10,000 लॉट में भी आप देख सकते हो $10,000 का प्रॉफिट होना चाहिए था, लेकिन $10,000 में से $500 का ट्रेडिंग फीस जाएगी, मतलब 5%। आप देख सकते हो यहाँ पर 403, लेकिन हम राउंड नंबर पकड़ लेते हैं 5%। तो इन शॉर्ट आपका डेल्टा एक्सचेंज पे अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको 5% विल बी योर ट्रेडिंग फीस इंक्लूडिंग जीएसटी। इसके अलावा कोई चार्जेस नहीं है। क्लियर हो गया? ओके। अब यहाँ पे आता है लिक्विडेशन फीस। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा लिक्विडेशन फीस क्या होता है, क्योंकि ये लिक्विडेशन का फंडा पूरी तरह नया है कंपेयर टू इंडियन मार्केट। अब मैं कंपेयर करता हूँ इसको इंडियन मार्केट के फ्यूचर से, क्योंकि मैं अगर क्रिप्टो में ट्रेडिंग कर रहा हूँ और आप बोल रहे हो कि क्रिप्टो में ट्रेडिंग फीस ज़्यादा है, तो मुझे इसी के ही इंडियन मार्केट से कंपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि तब हमको कंपैरिजन पता चलेगा कि इंडियन मार्केट में ट्रेडिंग फीस ज़्यादा है या फिर ब्रोकरेज, या क्रिप्टो में ब्रोकरेज ज़्यादा है। तो अब क्या करते हैं, हम यहाँ पर आ जाते हैं ब्रोकरेज कैलकुलेटर पे। हम ब्रोकरेज कैलकुलेटर, आप यहाँ पर सिंपली ज़रोदा का ब्रोकरेज कैलकुलेटर अगर मैं क्लिक करूँगा तो आपको आ जाएगा ये पेज। अब मैं इसको फ्यूचर से ही कंपेयर करूँगा भाई, क्योंकि जिसमें मैं ट्रेड कर रहा हूँ उसी से कंपेयर करूँगा। तो यहाँ पर आ जाता है ये FNO फ्यूचर्स। अब सपोज कर लो निफ्टी है, मैंने निफ्टी बाय कर लिया। निफ्टी की बाइंग प्राइस सपोज अभी निफ्टी चल रहा है 23,000, राइट, 23,000 पे, और मैंने सेल किया प्रॉफिट में 100 पॉइंट्स, तो 23,100 पे मैंने सेल किया। और मान लो मैंने क्वांटिटी ली थी, मान लो रफली मैंने क्वांटिटी ली थी 100, तो 100 क्वांटिटी और 100 पॉइंट का प्रॉफिट, तो 100
मल्टीप्लाइड बाय 100, तो इसका जो प्रॉफिट होगा वो 10,000 का प्रॉफिट आएगा, राइट। तो 10,000 का प्रॉफिट में कितना ब्रोकरेज, कितने चार्जेस लगते हैं वो देख लेते हैं। चलो, पहले तो ब्रोकरेज मैंने कहा 40 फ्लैट लगेगा, कितना भी क्वांटिटी लो 40 ही रहेगा। एसटीटी, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन टैक्सेस, जीएसटी, सेबी चार्जेस, स्टैम्प ड्यूटी, ये 5 अलग अलग तरह के ब्रो टैक्सेस लग जाएंगे उसमें, प्लस ब्रोकरेज तो है ही। तो अब ब्रेक इवन कहाँ पे आ रहा है, 6.6 पे, और आपका 10,000 का प्रॉफिट होना चाहिए था, वो प्रॉफिट होता है 9,339, मतलब 650 रुपये आपको लग गया है इसमें टैक्स। दैट मीन्स 6.66% पूरे ट्रांजैक्शन पे आपको टैक्स लग। आप बोलोगे नहीं सर एक काम करो, क्वांटिटी बढ़ाओ, क्योंकि ब्रोकरेज क्वांटिटी बढ़ाई तो ब्रोकरेज उतना ही रहेगा ना, कोई दिक्कत नहीं, मैं बढ़ा देता हूँ यार। हम 1,000 क्वांटिटी की जगह पे 10,000 क्वांटिटी करते हैं। चलो 10,000 क्वांटिटी कर दी, ब्रोकरेज उतना ही है आपका 40 है। एसटीटी 400 से उठ के 4,000 हो गया, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, जीएसटी बढ़ गया, सेबी चार्जेस बढ़ गया, स्टैम्प ड्यूटी बढ़ गया, और अब आ गया है आपका, बाप रे, आपका अगर क्वांटिटी बढ़ाते हो ना तो आपको जो ब्रोकरेज और टैक्सेस है वो बहुत कम लगते हैं, क्योंकि क्वांटिटी बढ़ा है आपका ब्रोकरेज उतना ही है। लेकिन फिर भी आ रहा है 6.18। इसका मतलब आप कितना भी ट्रेड लो फ्यूचर में, कितने भी क्वांटिटी लो इंडियन मार्केट में, 6% आपका हमेशा टैक्स लगने ही वाला है, टैक्स इंक्लूडिंग ब्रोकरेज, ट्रेडिंग फीस आप जो बोल रहे हो ना। तो इंडिया में अगर हम ट्रेड करते हैं फ्यूचर्स तो हमको 6% टैक्स लगता है। टैक्स बोलने से अच्छा वापस मैं वही बोल रहा हूँ, ब्रोकरेज, ट्रेडिंग फीस। और वही हम डेल्टा में ट्रेडिंग करते हैं तो वही हमको पड़ता है 5%। मैं ये अपर साइड पकड़ के चल रहा हूँ, 5%। हाँ, 4 पॉइंट समथिंग समथिंग थी, मैं 5% पकड़ रहा हूँ, और इसमें 6 से ज़्यादा है, मैं 6 कम पकड़ रहा हूँ। तो 1% ट्रेडिंग फीस ज़्यादा है अगर आप इंडिया में ट्रेडिंग करते हो फ्यूचर्स को। और क्या कंपेयर करूँ बताओ, अगर मैं इसको किसी और क्रिप्टो के ब्रोकर से कंपेयर करूंगा तो वो भी मैं नाइंसाफ़ी करूंगा। पता है क्यों? क्योंकि जो रेगुलेटेड ब्रोकर है डेल्टा एक्सचेंज, मैं उसका कंपैरिजन इंडिया में कोई रेगुलेटेड ब्रोकर के साथ ही करूंगा, और उसका भी ट्रेडिंग फीस 4 या फिर मैक्स 5% ही आती है। तो ये जो मिथ है, जो लोग, पता नहीं आपको कहाँ सुन रहे हो कि बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग फीस लगती है। ट्रेडिंग फीस कब लगती है पता है ज़्यादा? जब आप खुद ओवर ट्रेड करते हो, फिर वो इंडियन मार्केट हो, फिर वो क्रिप्टो मार्केट हो, आप कहीं पर भी जाओ, अगर आप दिन में 10 ट्रेड लोगे तो आपको ट्रेडिंग फीस इंडिया में भी ज़्यादा लगेगी और क्रिप्टो डेल्टा एक्सचेंज में भी ज़्यादा लगेगी। अगर आप लिमिटेड ट्रेड करोगे तो हर एक ट्रेड के पीछे आप 5% ही ट्रेडिंग फीस दोगे। रही बात लिक्विडेशन फीस की, वो मैं आने वाले टाइम में बताऊंगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, वो वीडियो मिस मत करना। उसके लिए बस कमेंट कर दो लिक्विडेशन, मैं तुरंत उसका वीडियो बना दूंगा। तो आपको क्लियर हो चुका है ट्रेडिंग फीस कितनी लगती है डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में, क्योंकि यहाँ पे मेकर और टेकर की कंसेप्ट है। तो हमेशा मेकर से ही कंपैरिजन करो, क्योंकि हमारे सारे ऑर्डर्स एंट्री लिमिट पे ही होते हैं, एग्जिट लिमिट पे ही होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ले लो, 2 मिनट बस, मैं तुरंत बता देता हूँ। जैसे मेरा ये ट्रेड चल रहा है, ओके, अब यहाँ पे $147 का प्रॉफिट, मैं एक्शन पे जाऊँगा, मतलब इसको कट करना रहेगा। तो देखो यहाँ पे आ रहा है मार्केट या फिर लिमिट। तो अगर मैं लिमिट पे यहाँ पर मार्क भी कर दूंगा, मतलब जो करंट प्राइस चल रहा है वो भी कर दूंगा और कंफर्म भी कर दूंगा, तो मार्केट ऑर्डर, मतलब जो करंट प्राइस चल रही है उस पर मेरा ट्रेड एग्जिट हो जाएगा, लेकिन मार्केट पे नहीं, लिमिट पे। मतलब मैं अभी भी मेकर में ही बैठा हूँ क्योंकि मैंने लिमिट डाल दिया, तो 0.02% से ही यहाँ पे ट्रेडिंग फी कट होगी। दैट्स इट, इतना सिंपल है। बस बवाल क्रिएट करके रखा है कि बहुत ज़्यादा फीस लगती है। सो दिस वॉज इट अबाउट डेल्टा एक्सचेंज ट्रेडिंग फीस। अगर ये वीडियो से आपको कुछ भी सीखने मिला तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करना, कमेंट करना। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम एंड वॉचिंग दिस वीडियो।